हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 115। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है और ये क्लास 5 की वर्कशीट है। मैंने 114 नंबर की वर्कशीट नहीं बना पाई थी कुछ कारणों की वजह से, तो आज मैं आपके सामने 115 नंबर की वर्कशीट लेकर आई हूँ। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर्स। हमने जो इससे पहले की वर्कशीट थी उसमें हमने पैरामीटर के बारे में बात की थी। पैरामीटर क्या होता है? किसी चीज़ के चारों तरफ का, यहाँ से कोई चीज़ शुरू की जाए तो ये जो जितना भी जो जगह होगी या जितना इसको कवर करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होगी वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, हम अगर एक धागा ले लेते हैं और उस धागे को यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ पर लेकर जाते हैं और उसे जो पूरा खोल दें तो कितना लंबा धागा आएगा वो उसका पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास, आपका सेक्शन ABCD जो भी है, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, और फिर आपको ये वर्कशीट शुरू कर देनी है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 150। पहला है चित्र पहली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। आपको इन दोनों चित्रों में कोई 4 गलतियां इस वाले चित्र में हो गई हैं, वो आपको बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं कौन कौन सी गलती हो गई है। तो पहली गलती देखते हैं इसमें क्या है। पहली गलती ये देखिए, ये जो सामान रखा है यहाँ पर ये सामान नहीं है, तो यानी कि सामान नहीं है। ये पहली गलती, सामान नहीं है। ठीक है, दूसरी गलती ये देखिए, इसकी ये हेडलाइट नहीं है। ठीक है, हेडलाइट नहीं है। तीसरी गलती देखते हैं कि इसकी शर्ट अलग है। ठीक है, सॉरी, शर्ट अलग है। और चौथी गलती देखिए, ये जो यहाँ पर जहाज है, पानी का जहाज, ये पानी का जहाज यहाँ पर नहीं है, तो हम लिखेंगे पानी का जहाज नहीं है। ठीक है, तो 3 क्या कमियां हो गई हैं? एक तो ये सामान नहीं है, दूसरा हेडलाइट नहीं है, तीसरा ये शर्ट अलग है और चौथा ये पानी की जहाज नहीं है। ठीक है, पानी का जो जहाज है ये नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये गलतियां समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दुपट्टे का परिमाप। फिरोजा के अब्बा की दुपट्टे की दुकान है। वे दुपट्टे पर लेस लगाने का काम भी करते हैं। लेस कितनी लानी है इसका हिसाब अधिकतर फिरोजा की अम्मा करती हैं। आज अम्मा किसी काम से बाहर गई हैं और अब्बा को बाजार से लेस लेकर आनी है। अब्बा ने फिरोजा से कहा कि एक दुपट्टे का परिमाप पता लगाकर बताइए कि उन्हें दुपट्टे के लिए कितनी कितनी लेस लेकर आनी है। फिरोजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह दुपट्टे का परिमाप किस प्रकार निकाले। अब्बा ने उसे समझाया कि दुपट्टे का परिमाप निकालने के लिए उसे दुपट्टे की लंबाई व चौड़ाई नापनी होगी। अब्बा ने इंची टेप से एक दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई नाप दी। अब उन्होंने चारों किनारों के माप को जोड़ दिया। तो जब हम परिमाप निकालते हैं तो हमारे पास मान लीजिए ये कोई फिगर है, इसकी अगर मुझे ये साइड पता है और ये साइड पता है और अगर ये रेक्टेंगल यानी कि आयत के फॉर्म में है तो इसकी सामने वाली भी जो भुजा है वो बिल्कुल बराबर होगी और इस तरफ की सामने वाली भी बराबर होगी। तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर उन्होंने बताया, 2 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 2, ये 1, तो ये भी 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसे 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 और इसे सबको नाप लूँगी तो इसका पूरा परिमाप निकल आएगा। तो उन्होंने कैसे नाप के बताया? 2 सेंटीमीटर प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो उन्हें कितनी लेस चाहिए होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब्बा ने बताया कि एक दुपट्टे के लिए उन्हें 6 मीटर लेस, सॉरी ये मीटर है, लानी होगी। अब्बा ने फिरोजा को कुछ और दुपट्टे और साड़ियाँ देते हुए कहा कि अब वह इनके परिमाप का हिसाब लगाकर दे। आप भी फिरोजा के साथ इसका परिमाप का पता लगाइए। देखते हैं, अब देखिए इधर ये जो है ये एक है 3 मीटर और इस साइड का है 2 मीटर, तो इसके सामने जो ये भुजा है ये भी 3 मीटर हुई और इसके सामने जो ये भुजा है ये भी 2 मीटर हुई। ठीक है, तो इन चारों को जब हम जोड़ देंगे तो ये परिमाप निकल आएगा। तो मान लीजिए 3 मीटर जमा 2 मीटर जमा 3 मीटर और जमा 2 मीटर। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ देंगे तो इस पूरा जो ये आपका दुपट्टा या साड़ी जो भी है इसका परिमाप निकलेगा। 3 2 5, 5 2 8, 8 2 10, यानी कि 10 मीटर, सॉरी मीटर, 10 मीटर लेस की ज़रूरत है, तो इसका परिमाप कितना है? 10 मीटर।
इसका परिमाप लिख देते हैं 10 मीटर। आपको कैसे करना है आप उसी तरीके से कर लीजिए। अब इसमें देखिए ये 5 मीटर है तो सामने वाली भी 5 मीटर है, ये 2 है तो इसके सामने वाली भी 2 मीटर है। ठीक है, तो हम करेंगे 5 मीटर जमा 2 मीटर जमा 5 मीटर और जमा 2 मीटर। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 5 5 10, 2 12 और 2 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर की उसको लेस चाहिए होगी। ठीक है, ये तो हुआ यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 मीटर लेस की कीमत 20 रुपये है तो 8 मीटर परिमाप वाले दुपट्टे के लिए लेस खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? अब देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, अगर 1 मीटर जो लेस है, 1 मीटर लेस का रेट कितना है आपका? 20 रुपये। तो 8 मीटर लेस का हम कैसे पता लगाएंगे? जब हम 20 गुणा 8 कर देंगे तो हमें 8 मीटर लेस का जो रेट है वो पता लग जाएगा। तो 8 का पड़ा 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपीज़। आप इसे इसी तरह सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पर और लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 1 मीटर लेस और ये 8 मीटर लेस का रेट। ठीक है, अगला, यदि एक दुपट्टे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है तथा दूसरे दुपट्टे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है तो कौन से दुपट्टे पर अधिक लेस लगेगी? अब देख लीजिए, मान लीजिए एक दुपट्टा ये है जिसमें एक तरफ 6 और एक तरफ 8 है, और दूसरा दुपट्टा ये है, मान लीजिए इसमें एक तरफ 7 और एक तरफ 5 है। तो ये सामने वाला भी 7, ये सामने वाला भी 5, ये सामने वाला 6, ये सामने वाला 8। ठीक है, इन दोनों को प्लस, इन्हें प्लस करो इन्हें प्लस करो, उसमें देखते हैं किसका ज़्यादा आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट वेट, आई हैव टू चेंज द कलर, देखिए आपको अच्छे से दिखे। पहले दुपट्टे का परिमाप, इसे हम परिमाप ही निकालेंगे। तो 6 जमा 6 जमा 8 जमा 8 कितना हो जाएगा टोटल? 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28 मीटर। ठीक है, अब हमारा दूसरे दुपट्टे का माप। दूसरे दुपट्टे का परिमाप वो कितना होगा? 7 लिखेंगे पहले, 7 जमा 7 जमा 5 जमा 5 तो बराबर कितना हो जाएगा? 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24। ठीक है, तो कौन से दुपट्टे पर अधिक लेस लगेगी? पहले दुपट्टे पर। ठीक है, तो उत्तर लिख देंगे हम, पहले दुपट्टे पर अधिक लेस लगेगी। ठीक है, अधिक लेस। तो आप इसी तरीके से इसे लिखकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ आया आपको क्या करना है इस प्रश्न में? आपको पहले जो दुपट्टा दिया गया उसका परिमाप, फिर दूसरा दुपट्टा है उसका परिमाप निकालो और उसको कंपैरिजन करना है। ठीक है, कि और कंपैरिजन में आपको देख लेना है कि किसका ज़्यादा है तो उसमें अधिक लेस लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।